हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम फिर से एक और नई वीडियो कक्षा 11 प्रबोधिनी का जो है तृतीय पाठ है, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विनोदः अर्थात प्रश्न और उत्तर में आनंद। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। प्रत्येक भाषा में कुटुक्ति वचन बोलकर हास परिहास करना पाया जाता है। इससे जीवन में उत्साह एवं आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान पाठ में संस्कृत भाषा में पाए जाने वाले ऐसे ही पद्यों को दिया गया है, जिसमें वक्ता कोई शब्द किसी अर्थ को विचार कर बोलता है, किंतु श्रोता उस शब्द का अन्य ही अर्थ सोचकर उत्तर देता है। अर्थात यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से इतना सुंदर एक शब्द के कई अर्थों का विज्ञान होता है, और भगवान शिव और पार्वती के बीच में जो संवाद चल रहा है उसको कवि ने कितने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है वह इसमें बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव पार्वती से प्रश्न करते हैं और पार्वती शिव के उन प्रश्नों के जो शब्द हैं उन शब्द का दूसरा ही अर्थ समझ करके वहाँ पर जो वार्ता है, जो संवाद है, उसको और अधिक रोचक कर देती है, बना देती है। तो आइए श्लोक को प्रथम श्लोक जानते हैं। यहाँ पर शिव भगवान पार्वती से कह रहे हैं और पार्वती भी उन्हीं का जवाब दे रही है। तो जैसे भगवान शिव पहुंचे और पार्वती शिव से क्या कहती है, कस्त्वं शूलिमृगय भिषजं नीलकंठ प्रियेहं कीकामेकां कुरु पशुपते नैव दृश्ये विषाणी स्थाणुर्मुग्धेन वदति तरुर्जीविते सह शिवायः गच्छाटव्यामिति हतवचः पातु वश्चंद्रचूड़ः। पार्वती शिव से कह रही कस्त्वम अर्थात कह त्वम, तुम कौन हो। तो भगवान से उत्तर दे रहे हैं शूली, मैं शूली हूँ। यानी शूली जो त्रिशूल धारण करता है वह कौन है, शिव। लेकिन शूली का पार्वती यहाँ पर दूसरा अर्थ लेती है। शूली का अर्थ होता है शूल होना अर्थात वेदना होना, दर्द होना, पीड़ा होना। तो पार्वती शूली से शिव का अर्थ लेकर के क्या कहती है शिव से, शूली वेदना दर्द हो रहा है, आपको पीड़ा हो रही है। तो कहती है यदि आपको शूली है तो कहते हैं मृगय भेषजम, आप मृग अर्थात जो वन में विहारण करते यानी जो घूमते हैं। तो कह रही कि जाओ घूमो, ढूंढो किसको, भेषजम, वैद्य को, डॉक्टर को, चिकित्सक को। क्या करो, अगर दर्द है, शूली है तो आप क्या करो, वैद्य राज को ढूंढो, चिकित्सक को ढूंढो। इस प्रकार से जब भगवान शिव ने देखा कि पार्वती ने दूसरा ही अर्थ निकाल दिया तो भगवान शिव अपना परिचय दूसरे शब्दों में दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नीलकंठ प्रिय हम, प्रिय हम नीलकंठ, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। अर्थात नीलकंठ भगवान शिव का नाम है। जब उन्होंने जहर पिया था तो उनका जो कंठ है वह जहर से नीला हो गया था, तब से उनका नाम नीलकंठ है। तो भगवान शिव ने तो अपना दूसरे शब्दों में अपना परिचय दिया कि अहम नीलकंठ प्रिय, अहम मैं नीलकंठ अर्थात मैं नीलकंठ हूँ, अर्थात मैं शिव ही हूँ। तो पार्वती नीलकंठ का अर्थ क्या लगाती है, नीलकंठ मोर, मयूर, मयूर यानी जो मोर है उसका नाम भी नीलकंठ है, क्योंकि जो मोर का गला होता है नीचे तक वह भी नीले वर्ण का होता है। तो पार्वती कहती है केका में काम कुरु, अगर आप नीलकंठ हैं तो केका में काम कुरु, जैसे मयूर मोर जैसे केका मीका की ध्वनि करते हैं, आवाज करते हैं, उस आवाज को, उस ध्वनि को आप निकालो जरा। अगर आप नीलकंठ हैं तो भगवान शिव फिर निरुत्तर हो जाते, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं बचता है। तो भगवान शिव फिर पुनः अपना परिचय दूसरे शब्दों में दे रहे हैं, पशुपति, कहा कि प्रिय मैं पशुपति हूँ, यानी पशुपति भगवान शिव का नाम है। लेकिन पार्वती कहती है पशुपति, पशुओं का स्वामी, अर्थात बैल को भी पशुपति कहा जाता है, सांड को भी पशुपति कहा जाता है। तो पार्वती कहती है अगर आप पशुपति हैं, अगर आप बैल हैं, सांड हैं, तो दृश्य विषाणी, दृश्य दिखाई दे रहे हैं नहीं, विषाणी सींग, आपके सींग नहीं, वह दृश्य विषाणी, सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं अगर आप पशुपति हैं। तो भगवान शिव फिर निरुत्तर हो जाते हैं। फिर भगवान शिव अपना परिचय और दूसरे शब्दों में देते हैं, स्थाणुर मुग्धे, मुग्धे
प्रिय, मुग्ध करने वाली यानी पत्नी। हे प्रिय, हे पत्नी, मैं कौन हूँ? स्थाणु। स्थाणु नाम भी शिव का ही है। लेकिन पार्वती यहाँ पर स्थाणु का भी दूसरा अर्थ लेती है और कहती है तरुर्जीविते सह। अगर आप स्थाणु हैं तो पार्वती ने स्थाणु का अर्थ समझा ऐसा वृक्ष जिसकी कोई शाखा नहीं होती, जो सीधा होता है, इस प्रकार का वृक्ष। तो पार्वती ने इस स्थाणु का अर्थ वृक्ष लगाया, बिना शाखा टहनी वाला वृक्ष। तो कह रहे न वदति तरुर्जीविते सह। अगर आप स्थाणु है तो न वदति नहीं बोलता है, जीविते सह। वह जो वृक्ष होता है, वह जो तरु होता है, वृक्ष कभी बोलते हुए किसने सुना? आपने कहा मैं स्थाणु हूं, तो स्थाणु तो कभी बोलता नहीं है। भले वृक्षों में जीवन है लेकिन उन पर वो नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि वृक्ष तो कभी बोलता ही नहीं है। तो कहा शिवायः। फिर शिव ने अपना परिचय और दूसरे शब्दों में कहा शिवायः, मैं कौन हूं? शिवायः। शिवायः यानी शिवा। शिवा का नाम है पार्वती का, तो पार्वती के जो पति उनका नाम शिवाया। कहा कि मैं पार्वती का पति हूँ, शिवाया हूँ। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पर फिर पार्वती ने शिवाया शब्द का एक और दूसरा अर्थ ले लिया। उन्होंने कहा शिवाया यानी जो गिदड़ की पत्नी है। उन्होंने कहा अगर तुम गिदड़ की पत्नी हो, शिवाया हो, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गच्छाटव्यः, जाओ आटव्य करने के लिए, गच्छ जाओ जंगल में घूम लो। अगर सियारनी हो तो यहाँ क्या काम है? आप वन में जाइए और वहां घूमिए। हतवचा, इस प्रकार से हतवच हो करके जब उनके पास पार्वती के किसी भी शब्द का उत्तर नहीं बचा, हतवच हो गए, निरुत्तर हो गए, प्रश्नों के उत्तर देने से निरुत्तर हो गए। इस प्रकार से कहा ऐसे जो भगवान शिव हैं, चंद्रश्चूडः पातु, पातु मने रक्षा करें, वह हमारी रक्षा करें। कौन? चंद्रश्चूड, जिन्होंने अपने चूड़े पर, चूड़ा अर्थात बालों का जो हम वो बांधते हैं ऊपर, उसको चूड़ा कहा जाता है। तो कहा जिन्होंने अपने जटाओं के ऊपर चंद्रमा को धारण कर रखा है, ऐसे कौन? शिवः पातु, वह हमारी रक्षा करें। आगे दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। इस दूसरे श्लोक में वही प्रक्रिया, वही वाद विवाद इस समय राधा और कृष्ण के बीच में चल रहा है। कृष्ण भी अपना परिचय राधा को दे रहे हैं, लेकिन राधा भी अर्थ का दूसरा अर्थ ले लेती है और वहां पर कृष्ण को अनभिज्ञ महसूस कराती है। देखो इस आगे देखते हैं। कूयं द्वारि हरिः प्रयायु पवनं, शाखा मृगस्यात्र किम्, कृष्णोऽहं दयिते विभेमि सुतराम्, कृष्णादहं वानरात्, राधेऽहं मधुसूदनो ब्रजलतां, तामेव पुष्पान्विताम्, इत्थं निर्वचनीकृतो दयितया, कृष्णो हरिः पातु वः। यहाँ पर कृष्ण भी अपना परिचय राधा को दे रहे हैं। दरवाजे पर कृष्ण खड़े हैं, राधा पूछ रही है कोयम द्वारी, कह अयम द्वारी, कौन है यह दरवाजे पर? कह कौन? अयम यह द्वारी, द्वार पर, यह दरवाजे पर द्वार पर कौन खड़ा है? तो भगवान श्री कृष्ण अपना जवाब दे रहे हैं, हरि ही, मैं हरि हूँ। अर्थात भगवान विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम हरि है। लेकिन राधा हरि का अर्थ क्या समझती है? बंदर। हरि नाम बंदर का भी, वानर, मरकट, शाखा मृग। बंदर के लिए शाखा मृग भी कहा जाता है, मरकट भी कहा जाता है, वानर भी कहा जाता है। तो राधा हरि का अर्थ क्या समझती है? वानर, बंदर है। कहते अगर दरवाजे पर बंदर है तो क्या कहते हैं? प्रयायु पवनम शाखा मृग स्यात्र, के प्रयायु वनम, आप वन को जाओ। अगर आप हरि हैं, बंदर हैं, तो बंदर का मेरे दरवाजे पर क्या काम है? किम कार्यमस्ति, क्या कार्य है? गच्छतु वने, वन में जाओ आप। शाखा मृग, शाखा मृग, वही शाखाओं पे चलने वाला जो मृग यानी बंदर। तो कहा शाखा मृगस्य अत्र किम, यहाँ शाखा मृग का, बंदर का क्या काम है? तो भगवान कृष्ण फिर अपना परिचय दूसरे शब्दों में दे रहे हैं, कृष्णोऽहं
दयिते। कृष्णाद अहम, मैं कौन हूं? कृष्ण अहम, मैं कृष्ण हूं। तो राधा कहती विभेमि सुतराम कृष्णाद अहम वानरा। कहती कृष्ण, कृष्ण का अर्थ श्री कृष्ण का नाम ही है, लेकिन कृष्ण का दूसरा अर्थ काला। तो इससे पहले उन्होंने कहा था हरि, यानी मैं, तो राधा ने अर्थ लगाया बंदर, और अब कहा कि मैं कृष्ण हूं, तो उन्होंने कृष्ण मैंने काला, यानी कैसा बंदर? काला मुंह वाला बंदर है। तो क्या कहते? विभेमि सुतराम, मुझे विभेमी बहुत डर लगता है, सुतराम जल्दी से, मैं बहुत डरती हूँ। किससे? काली मुंह वाला जो बंदर है, कृष्ण मुखात वानरा, कृष्ण मुख वानर, जो काले मुंह वाला बंदर है, उससे मुझे बहुत अत्यधिक डर लगता है, भय लगता है। कहती है कृष्णात अहम वानरात, मैं काले मुंह वाले वन से, काले मुंह वाले बंदर से मुझे भय लगता है, इसलिए तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम वन की ओर जाओ। फिर कहते हैं राधे हम मधुसूदनु, कृष्ण फिर राधा को अपना परिचय देते हैं, राधे अहम मधुसूदन, हे राधे मैं कौन हूं? मधुसूदन हूं। कृष्ण का नाम मधुसूदन भी है, तो कहते हैं मैं कौन हूं? मैं मधुसूदन हूं। फिर राधा दूसरा अर्थ समझ लेती है और क्या कहती है? मधुसूदन, मधुसूदन, मधु यानी शहद, रस को ग्रहण करने वाले, रस को अपने घर में ले जाने वाला कौन होता है? भौरा। तो कहती है कि अगर तुम मधुसूदन हो, भौरा हो, तो भौरे का यहाँ क्या काम है? ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विताम, तुम ब्रज की लताओं में जाओ, जहाँ ब्रज की लताओं पर सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पुष्प खिले हुए हैं, उनके रस का पान करो। हैं? ब्रज लताम, ब्रज की लताओं में, तामेव, वहां जाकर पुष्पान्विताम, पुष्पों के रस को, पुष्पों का जो मधु है उसको ग्रहण करो। अगर तुम मधुसूदन हो, यहाँ क्या करने आए हो? इत्थम निर्वचनी कृत, इत्थम इस प्रकार से, निर्वचनी निरुत्तर करके किया है, जिनको, किनको? कृष्ण को। तो ऐसे दयितया, किस निरुत्तर कर दिया है जिनको, ऋण, और फिर भगवान क्या हो गए? ऋण, लज्जित हो गए। निरुत्तर होने के बाद क्यों? पत्नी के सामने हार गए तो लज्जित हो गए। तो कहा ऐसे लज्जित हुए जो भगवान है, जिनके पास अब कोई उत्तर नहीं बचा है। हरि कौन? हरि ही, अर्थात वह हरि पात वह हम सबकी रक्षा करें, हम सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, इस प्रकार से। और अब आगे तीसरे श्लोक में देखते हैं। यहाँ पर एक कवि को कोई साधारण जनमानस मिल जाता है और वो जनमानस उस कवि से प्रश्न करता है, कस्त्वं भूः कविरस्मि तत्किमु सखी क्षीणस्यानाहारतो दिग्देशं गुणिनोऽपि दुर्गतिरियं देशं नमामि वधि पाकार्थी क्षुधितो यदैव विदधे पाकाय बुद्धिस्तदा विन्धे नेन्धनमम्बुधौ न सलिलं नानं धरित्रीतले। यहाँ पर कोई ये कवि, कोई विद्वान व्यक्ति किसी को मिल जाता है, तो वह व्यक्ति उस विद्वान, उस कवि, उस महापुरुष से कहता है, कह त्वं भो, आप कौन हो? अरे आप, कह कौन, त्वं तुम कौन हो? कवि रश्मि, तो वह जवाब देता है मैं कवि हूँ, कवि अस्मि, मैं कवि हूँ। ततु किम सखे, फिर जब वो कह दिया आप कवि हैं, उसका रूप रंग देख करके देखते हैं तो बड़ा ही क्षीण है, बड़ा ही कमजोर है, बड़ा ही पतला व्यक्ति है। तो क्या कहता है? ततु किम सखे, इसलिए हे मित्र तुम कवि हो। ततु किम सखे क्षीणस्य अनाहारतः, तुम इतने कमजोर, क्षीण, इतने दुबले पतले हो। अनाहारतः, अनाहार अर्थात क्या आप भोजन नहीं करते हैं? आप बिना भोजन किए हुए, एक विद्वान व्यक्ति, एक कवि व्यक्ति अगर कमजोर हो, पतला हो, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? आप तो बहुत पतले, बहुत कमजोर हैं। कहते हैं अगर आप इतने कमजोर हैं तो दिग्देशम गुणिनोपि दुर्गतिरियम, धिक्कार, दिग्देशम, धिक्कार है ऐसे देश को जहाँ गुणिनोपि, गुणवान व्यक्ति होने पर भी, विद्वान होने पर भी, दुर्गति यम, ऐसी दुर्गति जिसकी हुई,
करते हैं लोग। यानी आप जिस देश में रहते हैं कवि महाराज, आप जिस देश में रहते हैं वहाँ के लोगों को बड़ा धिक्कार है कि इतना बड़ा कवि उनके देश में रहता है और उसकी इस प्रकार की दशा, इतना कमजोर, इतना पतला। तो कवि क्या उत्तर दे रहे हैं, देशम नमामि वधिक, देश को धिक्कार मत लीजिए, आप उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनको मत धिक्कारिए। मामे वधिक, मुझे ही धिक्कार है। उन्होंने कहा आपको क्यों धिक्कार है? तो कहते हैं पाकार्थी क्षुधितो यदैव विदधे। पाकार्थी, पाक कहते हैं भोजन बनाने को, पाकार्थी जब भी मैं भोजन बनाना चाहता हूँ, अर्थ माने चाहना, जब भी मैं भोजन बनाना चाहता हूँ, क्षुधितो यदैव, जैसे ही मुझे भूख लगती है और मैं भोजन बनाना चाहता हूँ, यदैव विदधे, जैसे ही मैं, पाकाय बुद्धिस्तदा, जैसे पाक के लिए, भोजन बनाने के लिए उठता हूँ, तैयार होता हूँ, मेरी बुद्धि में आता है कि हाँ मुझे भूख लगी हुई है और मुझे भोजन तैयार करना अपने लिए, तो उसी समय क्या हो जाता है, विंधी न ईंधन, विंध्याचल पर्वत, क्योंकि बहुत घना पर्वत है विंध्याटवी, कहा उस पर्वत में मुझे लकड़ी नहीं मिलती है। अर्थात हास्य की बात है कि जो जंगल, इतना घनघोर जंगल होगा, वहां लकड़ी नहीं होगी, लेकिन कवि के शब्द हैं, कवि अपनी भाषा में कह रहे हैं विंध्ये नांधन, विंध्य में मुझे ईंधन अर्थात लकड़ी नहीं मिलती है। उसके बाद अम्बुधौ न सलिलम, और जो अम्बुधि अर्थात समुद्र में मुझे भोजन बनाने के लिए पानी नहीं मिलता है। नान्नम धरित्री तले, और न अन्नम धरित्री तले, न ही अन्न मुझे धरती के तले यानी धरती के ऊपर मुझे कहीं भी अन्न नहीं दिखता है, ताकि जो मैं अपने लिए भोजन बनाऊं, क्योंकि भोजन बनाने के लिए लकड़ी भी उतनी आवश्यक है, पानी भी उतना ही आवश्यक है और अन्न भी उतना ही आवश्यक है। तो कह रहा है कभी कि तीनों चीज मुझे नहीं प्राप्त हुई। कहाँ? ईंधन मुझे विंध्याचल के पर्वत में नहीं मिला, जल मुझे समुद्र में नहीं मिला, बताओ जो जल का खजाना है, और धरती जो कि अन्नदात्री है, दुनिया को, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाली धरती पे उसे अन्न नहीं मिल रहा है, कारण इसलिए मैं इतना दुबला पतला हूँ। तो यह बहुत ही सुंदर, आनंद, विनोद और एक शब्द के कई अर्थ जानने के लिए छात्रों के लिए यह पाठ में, यह जो प्रश्नोत्तर विनोद पाठ दिया गया है, इससे हमारा ज्ञान कौशल, हमारा शब्दकोश, हमारे शब्दों के जो अर्थ, अनेक अर्थ, वो हम क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। तो हमें इस पाठ को जरूर समझना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। मिलते हैं आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।